हेलो दोस्तों, राधे राधे। सर्दियों की तो हर सुबह एक सी लगती है, लेकिन एक सा नाश्ता नहीं बनता। आज नाश्ते में कुछ अलग बन रहा है। तो आज हम लोग बना रहे हैं कचौड़ी और समोसे। तो सारी प्रिपरेशन हो गई है, दाल की फिलिंग भी हो गई है और समोसे के लिए आलू का मसाला भी बन गया है। सब कुछ बन गया है। कचौड़ी की दाल बनी गई थी, भुन गई थी अच्छे से, और अब मैं इसको प्लेट में निकाल दूंगी ठंडा होने के लिए। फिर पिंकी भी आ गई थी मेरी हेल्प कराने के लिए। बाद में भाभी भी आ गई थी। हमने प्याज काटी थी किसी चीज़ में डालने के लिए, लेकिन हमारे घर में प्याज बहुत कम खाते हैं तो वो साइड में रख दिए। ये देखिए पिंकी कचौड़ी की पूड़ियाँ बना रही है, मैं उसको भी फिल करूँगी। और साथ में भाभी भी समोसे भरने के लिए आ गई थी। सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह समोसे कचौड़ी बनाना बहुत टाइम लगता है। सब कुछ हमने सुबह ही बनाया था, मसाले वगैरह, तो फिर टाइम लग रहा था। और ये देखिए जल्दी जल्दी कचौड़ी बनाना शुरू किया मैंने। एक साइड में बन भी गए थे तो सीखने के लिए भी रख दिया है, क्योंकि सुबह का टाइम है, सबको भूख भी लग रही थी। तो देखिए हमारे खस्ता खस्ता समोसे कचौड़ी, देवरानी जिठानी दोनों मिलके लग गई हैं साथ में काम करने में, जैसे जल्दी भी हो जाएगा। देखिए भाभी बना रही है समोसा। भाभी के पास था ये समोसा का शेपर, तो उसमें भर दिया। समोसा शेपर में बनाए थे तो अच्छे बन गए थे। ये मैं बना रही हूँ कचौड़ियाँ। पूरी बेली, पानी लगाया, दाल भर दी, और ये देखिए थोड़ा सा बेल दिया और हमारी बन गई कचौड़ी। अभी इतनी खस्ता कचौड़ी बनेंगी, फूल जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी, हम फ्राई करेंगे। उसके बाद सबने बहुत तारीफ की थी, समोसे और कचौड़ी दोनों ही बहुत अच्छे बने थे। देखिए लग रही है ना कितनी अच्छी अच्छी, खस्ता खस्ता, मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं। घर पे ही समोसा कचौड़ी बनाने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन बने बहुत टेस्टी थे। और ये देखिए हमारी प्लेटिंग भी हो गई। ताज़ा ताज़ा धनिया की चटनी, समोसा कचौड़ी बहुत ही यम्मी बने थे। नाश्ता इतना हैवी हुआ था कि बाद में दाल चावल बना लिए थे लंच में, और हल्का फुल्का खाना हो गया था फिर सबका। और अब हम जा रहे हैं ग्वालियर, जा रही हूँ अपने मायके। वृंदावन गए थे, वृंदावन से हम डायरेक्ट गाँव ही आ गए थे सब लोगों के साथ। यहाँ भी हमारे 5-6 दिन हो गए, और अब हम जा रहे हैं ग्वालियर। मम्मी क्या रहूँगी मैं कुछ दिन, क्योंकि शादी थी। फिर हम लोग वृंदावन चले गए, फिर हम वापस गाँव आ गए, तो मम्मी के पास तो मैं रही नहीं थी। इस टाइम चारों तरफ सरसों ही सरसों देखने को मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और हम पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में ग्वालियर। लो जी, पहुँच गई मैं अपने घर। और ये देखिए ये है हमारा क्यूटी पाई। ये तो आजकल सब लोगों का अट्रैक्शन पॉइंट है, सब लोग इसको खिलाना चाहते हैं, हमारे छोटे से टेडी बियर को। दीदी देखो कैसे लेके बैठ गई है, दीदी को शौक हो रहा था भैया को लेने का। ये है स्वीटियानी का सबसे छोटा भैया, इतना क्यूटी पाई है ना। सब लोग खिलाना चाहते हैं यूवी को, और यूवी अपनी दादी के साथ बैठे रहते हैं रजाई में, क्योंकि अभी सर्दी बहुत है, तो मम्मी उसको रजाई में लेके बैठी रहती है। और दीदी का मन कर रहा है कि नानी मुझे दे दो यूवी को, मैं खिलाऊंगी उसको। बुआ बनने की एक अलग ही खुशी होती है। मुझे नेक में क्या मिला, जब यूवी हुआ था तब तो मैं नहीं आ पाई थी, तब मैं जोबक में ही थी। अभी आई हूँ तो फर्स्ट टाइम यूवी से मिली हूँ, और मुझे नेक में क्या मिला मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। दीदी आओ इधर, दीदी के साथ में बनाएंगे। रुको, वेट वेट, और पास में आओ थोड़ा। कभी गोदी में ब्लैंकेट में बैठते हैं, कभी इनको घूमना होता है, तो दीदी भैया सब लोग हैं इनको खिलाने के लिए। तो इनके अभी आजकल मज़े चल रहे हैं। और ये देखिए नई आदत हो गई है इनको अपना अंगूठा चूसने की, तो धीरे से ले जाते हैं अपने मुंह में अंगूठा। मैं वही रिकॉर्ड कर रही थी कि देखो कैसे इनको शौक आ रहा है अंगूठा चूसने का। और यहाँ सारे बच्चा पार्टी मिलके खेल रहे हैं साथ में। थोड़ी लड़ाई भी होती है, थोड़ा रोना गाना भी होता है, लेकिन खेलते भी हैं साथ में। तो दीदी बड़ी हैं, यहाँ सब लोग दीदी से छोटे हैं। खेलते खेलते छोटी छोटी बातों पर लड़ाई भी हो जाती है, और फिर से खेलना भी शुरू हो जाता है। डिनर हो गया था, उसके बाद आ गया है सोने का नंबर। तो सबको यूवी के साथ ही खेलना है, किसी को सोना ही नहीं है। बस ऐसा लग रहा था ये टेडी बियर है छोटा सा बेबी, इसके ही साथ ही खेलते रहो, जब तक ये जाग रहा है इसके साथ ही खेलते रहो। तो यही चल रहा था। क्या हुआ? सुबह सुबह मामू आज लेकर आए हैं इमरती, समोसे कचौड़ी, आज का यम्मी नाश्ता। बच्चा पार्टी तो खुश हो गई थी समोसे कचौड़ी इमरती देख के। बीच बीच में थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ मैं, कि थोड़ी बहुत क्लिप्स बना लेती हूँ। तो ये देखिए बच्चा पार्टी बैठ गई है, तो मैंने इसका ही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। बच्चा पार्टी करिए नाश्ता, और यहाँ यूवी कर रहे हैं मस्ती अकेले अकेले, क्योंकि सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, उनको अकेला छोड़ गए हैं।
फिर हम लोग आ गए थे ठाकुर साहब की हवेली पे, अंशु के फ्लैट पे आ गए थे सब लोग। अंशु मामा के साथ मस्ती करेंगे, मामा भांजी की मस्ती चल रही है यहाँ पे, और सारा बच्चा पार्टी भी आ गए हैं। यू भी छोटा बेबी अभी रह गया है, नहीं तो सारे बच्चे आ गए हैं। और यहाँ पे सारी बच्चा पार्टी अंशु मामा को मना रहे हैं कि चलो मेले चलते हैं, मेले चलते हैं। बाहर बहुत सर्दी थी, लेकिन बच्चों को तो कहाँ सर्दी लगती है, उनको तो मेले जाने की रट लगाई हुई है। अंशु मामा को मना लिया है। फिर हम लोग जाएंगे थोड़ी देर बाद मेले। बच्चों को तो बस मेले ले जाओ, कुछ खिला दो, झूला झुलवा दो, बस 2-4 चीज़ें हैं जो कि बस उन्हें वही करनी होती हैं और कुछ नहीं। उतने में मना लिया उन्होंने अंशु मामा को। और अभी हम सब लोग जाएंगे थोड़ी देर बाद मेले। तो बस यहाँ थोड़ी बहुत हम लोगों की बातें चल रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है कि कितनी ठंड लग रही है। वाकई ठंड तो थी, बहुत ठंड थी उस टाइम, और कोहरा पड़ रहा था, कहीं घर से निकलने का मन नहीं करता। लेकिन ये बच्चों को लगता है कि चलो यहाँ चलो वहाँ चलो। अभी कुछ टाइम पहले हम लोग वृंदावन गए थे, तब इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अब दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ती जा रही है। लेकिन अच्छा लगता है सब लोगों के साथ, टाइम का पता भी नहीं लगता, दिन कब निकल जाते हैं। यहाँ पे अंशु और रिति दोनों मुझे बोले थे दीदी चलो आपको मार्केट से कुछ गिफ्ट दिलाएंगे, साड़ी ले लो, सूट ले लो, कुछ तो ले लो हमारी तरफ से। और मैं बोली थी नहीं तुम दोनों चलो, तुम लोगों को मैं दिलवाऊंगी। बस यही हमारी प्यारी प्यारी बातें चल रही थी, यही हंसी मजाक चल रहा था। और फिर उसके बाद बच्चा पार्टी कब से इंतजार कर रही थी कि आप लोगों की बातें हो गई हो तो चलो मेले चलें, मेले चलें। बच्चे पार्टी इंतजार में बैठे थे। आज मेला जा रहे हो, फिर कल कहीं नहीं जाओगे। आज मेला जा रहे हैं। मेरा बच्चा, मेरा बेटा अंशित रोने लगा, तो फिर तो बस हम लोग आ गए थे मेले। और अंशित की सारी पसंद वाली राइड मैंने अंशित के साथ बैठ के की, तो वो बहुत खुश हो गया। बुआ जी और अंशित बहुत सारी राइड की हम लोग साथ साथ में, आप लोग भी देखिए। स्वीटी, हनी, दक्ष, मामी सब लोग ये नाव में भी बैठे थे, ये जाइंट व्हील में भी बैठे। उन लोगों को डर नहीं लगता। अंशित और काव्या मेरे साथ थे, और ये लोग तो सारे झूले पे बैठे हैं।
आइसक्रीम या सॉफ्टी ना खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। सॉफ्टी, भेलपुरी ये तो मेले में घूमते घूमते ऐसे ही खा लेते हैं। और देखिए छोटी मामी को कितनी ठंड लग रही है। घर से आते टाइम इतनी ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे ही मेले में आए, चलना शुरू हुआ, राइड्स की मौज मस्ती शुरू हो गई थी, तो फिर बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। और घूमते घूमते देखिए रात ही हो गई है। अब कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर बच्चा पार्टी को खुश करके अब घर ले जाएंगे। रात में मेले की लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है, इतनी सुंदर लगते हैं झूले। मेले में तो बहुत सारी दुकानें होती हैं खाने के लिए। हमने भी यहाँ खाना खाया, उसके बाद जाएंगे घर। बच्चा पार्टी पूरी तरह से खुश हो गई थी। मेले में घूम घूम के भी ये लोग थके नहीं। सारा बच्चा पार्टी फिर से घर आके इतना उधम करने लगे कि मैं क्या ही बताऊं। आप लोग देखिए रात हो गई, लेकिन इन लोगों को तो नींद ही नहीं आएगी। इन लोगों की तभी 12-1 बजे तक मस्ती चलती है। रोज रात में ऐसा ही धमाल होता है। आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।